एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि डेमोनिक बीस्ट वुल्फ वहाँ पे आ गया होता है और वहाँ पे हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो किंग सेक्टर से होते हैं। वो बोलते हैं कि अब हमें इससे हरा नहीं होगा। वो उस पर अटैक करते हैं लेकिन डेमोनिक वुल्फ उससे आसानी से बच जाता है और उसी टाइम वो उन दोनों पे एक और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि बाई और वो हाओलियांग बात कर रहे होते कि वहाँ पे डेमोनिक बीस्ट कैसे चलेगा। हमने तो सारे डेमोनिक बीस्ट को तो थोड़े घंटों के लिए तो सुला दिया था। वो यही सोच रहे होते हैं। उसी टाइम डेमोनिक बीस्ट चैन वुजिन पर हमला करता है लेकिन चैन वुजिन अपने शील्ड से बच जाता है और वो बोलता है कि अब देखते हैं हम इससे कैसे निपटे हैं। लेकिन ये बोलते कि मैं निपटती हूँ इससे, लेकिन ये देखती है कि उसकी हालत नहीं होती कि वो अभी लड़ पाए। और उसी टाइम चैन वुजिन उसे देखता है और वो उसे ऊपर अपना एक कोट डाल देते हैं और वो बोलता है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता फाइट के लिए। और उसी टाइम चैन वुजिन बोलता है कि मैं जाऊंगा और वो बोलता है कि तुम दोनों यहीं पे अंदर रहना, बाहर मत आना। इसे वो चैन वुजिन जैसे ही बाहर निकलते हैं डेमोनिक बीस्ट उस पर हमला करना शुरू कर देता है। और उसी टाइम चैन वुजिन सोचा होता है कि मैं इसे कैसे हराऊँगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डेमोनिक बीस्ट है। और उसी टाइम चैन वुजिन अपना एक अटैक तैयार कर रहा होता है और वो अपना एक अटैक तैयार करने के बाद उसके ऊपर छोड़ता है तो डेमोनिक वुल्फ बीस्ट उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है। और वहाँ पे सोच होते हैं कि क्या चैन वुजिन ने इतनी आसानी से डेमोनिक बीस्ट को पकड़ लिया। और सब लोग भाई यही बात कर रहे होते हैं, सब हैरान होते हैं कि चैन वुजिन ने इसे पकड़ भी लिया। और वहाँ पे हमें अंदर दिखाया जाता है कि चैन वुजिन फिर भी बहुत कोशिश कर रहा होता है उसे पकड़ने की। और वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल की है। और उसी टाइम चैन वुजिन देखता है कि डेमोनिक बीस्ट की आंखों में आंसू होते हैं और वो सोच होते हैं कि ये रो क्यों रहा है। डेमोनिक बीस्ट के अंदर तो दिल वगैरह नहीं होता, न दिमाग होता है। और वो उसी टाइम ये सोचा होता है, वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो डेमोनिक बीस्ट के अंदर चले जाते हैं उसके माइंड में। और हमें उसकी थोड़ी बहुत पहले की कहानी दिखाई जाती है कि उस डेमोनिक वुल्फ बीस्ट का नाम अनोई था और वो अपने बिग ब्रदर से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। और उसका बिग ब्रदर बोलता है कि हमारे क्लैन लीडर की हमें सुरक्षा करनी चाहिए हमारी पूरी लाइफ में। और वो यही सब बोल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें वेट करना होता है और अनोइन बोलता है कि हाँ मैं वेट करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसका बिग ब्रदर बोलता है कि तुमने लॉ तोड़ा है, लॉ के हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो बोलता है कि मैं क्यों निकलूँ। वो बोलता है कि तुम्हें अपना प्लेस याद होना चाहिए कि तुम कहाँ से हो। और उसी टाइम वो उस पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से वो खाई में गिर जाता है। और हमें उस दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बोलता है कि मैं डिस्पोज हो गया, मैं बेकार हो गया पूरी तरीके से। और लेकिन उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड में चैन वुजिन आता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने लाइफ को ऐसे एंड होने दोगे। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एरा है, ऐसा एरा आज तक हमने नहीं देखा। और चैन वुजिन बोलता है कि तुम आज तक मुझ जैसे बंदे से नहीं मिले, इसलिए तुम्हें नहीं पता क्या असलियत है क्या नकली। और वो बोल और उसी टाइम वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डुअल स्पिरिचुअल की। और वहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो डुअल स्पिरिचुअल की है। और वो उसी टाइम उसके ऊपर अपना एक अटैक करता है जिसकी वजह से वो बोलता है कि मैं तुम्हें टेम कर लूँगा, यानी कि वो उसे पालतू बना लेगा। और हमें उसके माइंड में दिखाया जाता है कि वो और चैन वुजिन होते हैं और वो बोलता है कि तुम कौन हो। और लेकिन चैन वुजिन उसका जवाब देता है कि क्या तुम अपने मास्टर को भूल गए। लेकिन वो उसी टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अनोइन और वो बोलता है कि तुम मेरा मास्टर नहीं हो। और उसी टाइम वो चैन वुजिन ऐसा कुछ कह देता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि ये मेरा मास्टर ही है। और उसी टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रोने लग जाता है अपने मास्टर को देखने। और चैन वुजिन बोलता है कि तुम्हें टेंशन मत लो, मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि चैन वुजिन ने उस डेमोनिक वुल्फ बीस्ट को पूरी तरीके से अपने काबू में कर दिया होता है। और ज़ियावेरा सब बोल रहे होते हैं हाँ ये तो टाइम हो गया। लेकिन उसी टाइम हमें वहाँ पे चैन वुजिन के पेट पे कोई वार करता है तलवार, लेकिन अनोइन आके उस तलवार को तोड़ देता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देता है। और बोलता है कि अगर किसी ने मेरे मास्टर को हंट किया तो मैं उसी टाइम उसे मार दूँ। और जिया और किंग उसी टाइम चैन वुजिन के गले लग जाते हैं आके। और वो बोलता है कि यहाँ मास्टर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसी टाइम ये कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो एक तरफ अटैक करती है। वहाँ पे हमें कूद दिखाया जाता है, क्वीन सेक्टर का डिसिपल होता है। वो बोलता है कि तुमने बहुत देर कर दी, मैंने सिग्नल दे दिया। और हमें वहाँ पे उसी टाइम दिखाया जाता है 10,000 ऑफ
डिसिपल वहाँ पे होते हैं और वो सब चैन वुजिन और उनके साथियों को घेर रहे थे। और चैन वुजिन बोलता है कि क्या तुम सच में 10,000 सेट से हो? और वो बोलता है कि ये मेरा परफेक्ट चांस है कि मैं अपने रिवेंज ले पाऊँ। और उसी टाइम ये और क्विंग यून बोल रही होती है कि हाँ रिवेंज लो। और उसी टाइम चैन वुजिन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से टैंक वगैरह बाहर निकाल रहा होता है। और वहाँ पे सब लोग देख के ये हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। और वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुम हमें इससे हराओगे? ये तो बस एक कचरा है, ये ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है। और चैन वुजिन उसका कंट्रोल बाहर निकालता है और चैन वुजिन उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही होने शुरू हो जाती है और वहाँ पे सब मारे जाने लगते हैं। और बोलते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम अभी नहीं भागे तो यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन चैन वुजिन उन सबको भागने का मौका नहीं देता और वहीं पे मारने लग जाता है। वहाँ पे बहुत ही कम लोग बचे होते हैं जो जिंदा रहते हैं। और चैन वुजिन बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि यहाँ पे कौन है कुत्ता। और चैन वुजिन ये से पूछता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ टीम अप कर लो, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगी। और उसी टाइम ये को भूख लगने लगती है और वो बोलती है कि कितना डिसअपॉइंट है ये, कि कितनी शर्म की बात है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे किंग बोलती है कि ये डिनर का टाइम है, चलो डिनर करते हैं। और उसी टाइम चैन वुजिन वगैरह सब वहाँ पे डिनर करने लगते हैं। और कि वो जिया बोलती है कि तुम्हारा खाना हमेशा टेस्टी होता है। और चैन वुजिन बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उसी टाइम चैन वुजिन ये को दे रहा होता है, बोलता है कि ज़रा सा टेस्ट करो। और उसी टाइम ये बोलते हैं कि इसमें कोई जहर वहर तो नहीं मिलाया है ना। लेकिन उसी टाइम जैसे ही वो खाती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो ख्याल में खो जाती है। चैन वुजिन बोलता है कि ये ना टेस्टी था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो सारा खाना खा जाती है। और जिया बोलती है कि तुम सारा खाना खा गए, तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। लेकिन उसी टाइम किंग बोलते है कि मैं और बना दूँ, तुम गुस्सा मत हो। चैन वुजिन ये सब देख के हंस रहा होता है, बोलता है कि ये मेरी वाइफ है होने वाली। और लेकिन उसी टाइम ये सोचती है कि चैन वुजिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो क्वीन सेट का कू होता है वो एक पता नहीं टेलीपोर्टेशन की मदद से बात कर रहा होता है एक बंदे से। और बोलता है कि चैन वुजिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उसे अभी नहीं मार पाए, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें उसे मरवाने के लिए कुछ करना होगा। और वो बोलता है कि हाँ मैं उसे मरवाने के लिए कुछ ना कुछ करूँगा इंतजाम। और उसी टाइम वो एक पंछी को हाथ लगाता है और वो पंछी वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ पे बहुत सारे पंछी वहाँ से निकल जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिख रहे होते हैं। उसी टाइम बड़ी स्पीड में निकलते हैं और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं हमें अगला सीन दिखाया जाता है, हमें वो सब बंदे दिखाए जाते हैं। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो बोलती हैं कि चलो हमने पट्टी वट्टी कर ली, अब यहाँ से निकलते हैं। और वो अपने सबऑर्डिनेट को बोल रही होती है कि जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए तैयारी करो। लेकिन वो वहाँ पे लड़के बोलते हैं कि तुम अभी जा रही हो, अभी सब लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हमें जाना होगा। और उसी टाइम वो बोलते हैं कि चलो यहाँ से सामान पैक करो और निकलो। और वो बोलते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट बोलते हैं हाँ मैडम चलते हैं। और हमें वही बर्ड दिखाई जाती है और वो बर्ड ना वहाँ पे आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड एक उस लड़की के आसपास घूम रही होती है। वो बोलते हैं कि ये कितनी क्यूट है। लेकिन हमें ये अचानक से दिखाया जाता है कि वो लड़की जैसे ही उस बर्ड को हाथ लगाने वाली होती है वो बर्ड उसका हाथ में काट लेती है और लड़की को कुछ होने लग जाता है, उसे अजीब सा महसूस होने लग जाता है। और वहाँ पे सब डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन वो सब पे हमला कर देते हैं। वहाँ पे बर्ड की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे घायल हो जाते हैं सब। और हमें चैन वुजिन का सीन दिखाया जाता है कि जिया खा के सो रही होती है और चैन वुजिन बोलता है कि जिया मेरी होने वाली वाइफ कितनी क्यूट है। लेकिन और वो उसे गले लगा रहा होता है। और हाँ उसी टाइम वहाँ पे बाहर आवाज़ आती है कि कोई मेरी मदद करो, हमारी मदद करो, हमें बचा लो। और जैसे चैन वुजिन वहाँ आ जाते हैं वो सोचता है कि ये तो एक वूमेन की आवाज़ थी और वहीं पे वो वूमेन उसका पैर पकड़ देती है। ऐसे ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मैंने 5 एपिसोड एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।